चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज का जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, आज हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और जो विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है खास करके उनका, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में कहता है कि इन द फिगर, मतलब दिए गए फिगर में द नेट फोर्स ऑन क्यू पर जो है ना, इस क्यू पर या उस क्यू पे, किसी भी क्यू पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो आपको क्यू बटा क्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है, बड़ा क्यू बटे छोटा क्यू का मान पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक बढ़िया सन का फिगर बना लेते हैं। स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, यहाँ पर भी एक चार्ज है क्यू, यहाँ पे चार्ज है क्यू और यहाँ पे चार्ज है क्यू, ठीक है। मान लेते हैं ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे इस पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो करेंगे क्या, इस चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि दोनों चार्ज प्लस में है। तो प्लस में होने के कारण दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब विकर्षित करेंगे, मतलब ये चार्ज उसको धक्का मारेंगे। तो मान लीजिए इधर F1 हुआ, इस चार्ज के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसको मान लीजिए F2, ठीक है। और एक बात देखिए, F1 F2 दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पे उतना चार्ज यहाँ पर भी है, दोनों चार्ज सेम फोर्स लगाएगा। तो F1 F2 को ना हम F के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। F1 बराबर F2 होगा और इसको हम F के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं ये F है और ये भी F है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि F दोनों के कारण, इन दोनों बल के कारण जो परिणामी बल होगा वो बीच में होगा, इसको हम F नेट बोल लेते हैं, ठीक है, F नेट। तो F नेट जो है ना क्यू के कारण है, ठीक है। तो F नेट तो वो कितना हो जाएगा, तो हमको पता है कि जब दो सदिश एक दूसरे से कुछ एंगल पे रहते हैं ना, तो उसका जो परिणामी होता है ना वो बीच में होता है। तो यहाँ पर भी दो सदिश है F, तो दोनों का जो परिणामी होगा वो बीच में होगा। तो वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपको, दोनों बल तो सेम है, तो ये हो जाएगा √2F, ठीक है। तो नेट फोर्स इस पे हो जाएगा √2F। अब F का मान कितना होगा, तो F बराबर सूत्र होता है कि Q1 Q2 बटा R²। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, K, ठीक है, दिख रहा है, K Q1 के जगह पे एक छोटा Q यूज करेंगे, Q2 के जगह पे बड़ा वाला Q यूज करेंगे, बटा R²। दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है R, तो R का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू √2 और F के जगह पे Q बटे R², ठीक है, Q बटा R²। अब चलिए, अब एक चार्ज यहाँ ये भी है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा ना, क्योंकि इस चार्ज पे Q तीनों चार्ज मिलके फोर्स लगाएगा। तो इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस निकालना है। तो ये मान लीजिए कर्ण है, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर कीजिएगा तो 2R का स्क्वायर, तो 2 तो अंदर रह जाएगा, R² होगा तो R बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों चार्ज के बीच में ये दूरी हो गया। अब उसके बाद आप देखिए इसके कारण फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा हमारा F बराबर Q1 के जगह पे बड़ा Q, Q2 के जगह पर भी बड़ा Q, अब बटा R², R यानी कि √2R का स्क्वायर, √2R का स्क्वायर। इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, तो F बराबर आ जाएगा KQ² बटा ये जो है ना √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, ये हो गया R²। तो ये हुआ फोर्स। अब आप देखिए कि इस चार्ज पर जो नेट फोर्स है ना, ठीक है, मतलब इस चार्ज पे Q पर जो है ना नेट फोर्स 0 होना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इस चार्ज को निगेटिव मानना होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इन दोनों के कारण जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा। अब हम चाहते हैं कि चार्ज जो है ना संतुलन की अवस्था में हो, बैलेंस रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 फोर्स लगेगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तब जाकर के इस पे नेट फोर्स 0 होगा। और एक बात, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स हम निकाले हैं अभी, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इन दोनों फोर्स को इक्वल कीजिएगा, यानी कि F नेट ये हो जाएगा, जब आप इसको इक्वल कीजिएगा तो √2 KQ बटा R², और इसको किसके बराबर कर दीजिएगा, तो इसको बराबर कर दीजिएगा KQ² बटा 2R², ठीक है। क्योंकि आपको
क्वेश्चन में ही कहता है कि नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0। ठीक है, मतलब इधर ये चार्ज जो भी फोर्स लगाएगा अब प्लस इन दोनों के कारण जो फोर्स लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जितना अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इस चार्ज उतना बाहर की तरफ भी लगेगा, तब जाकर के इसका जो फोर्स होगा नेट फोर्स वो 0 होगा। इसीलिए हम क्या किए कि दोनों फोर्स को ही इक्वल कर दिए। तो जैसे दोनों को इक्वल कीजिएगा ना, तो K से K मर गया, इस Q से इसका AQ मर जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर मर गया, तो आपको बचा क्या, आपको Q बटा Q निकालना था। इधर आप इधर बचा √2 और इधर आ जाएगा Q बटा Q, ये Q बचल है ना, तो Q बटा Q आ जाएगा, इसका 2 इधर आ जाएगा, तो 2√2 Q बटा Q का मान होता है 2√2। तो ऑप्शन नंबर बी में है 2√2। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है और थोड़ा सा दिमाग लगता है इसको। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में तो दे तो दिया है लेकिन थोड़ा बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए और खास करके वीडियो को पूछ करके नोट किया कीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा नंबर का कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। मतलब कहता है कि एक सीट है। ठीक है, मान लीजिए कि एक सीट है, ये सीट है मान लीजिए। ठीक है, और इस पे हम चार्ज दे दिए। ठीक है, इस सीट पे हम चार्ज दे दिए, तो इस सीट पर जब चार्ज दिए तो चार्ज के कारण जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मतलब इस सीट से कुछ दूरी पे मान लीजिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो वो होती है आपको देखिए सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट। ये आपको क्लास में सर प्रूव किए होंगे। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि सीट के कारण, जैसे मान लीजिए सीट है और इस सीट के कारण कुछ दूरी पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, तो वो हो जाता है सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल ऑफ मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। मतलब कहता है कि एक डायपोल है। ठीक है, मान लीजिए कि डायपोल है -Q और +Q। ठीक है, ये डायपोल है और इस डायपोल को कहाँ रख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी E है। तो इस इंटेंसिटी में जब इस डायपोल को रखेंगे तो इस पे कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क इस पे लगता है टाउ बराबर हो जाता है वेक्टर P और क्रॉस वेक्टर P। ठीक है, वेक्टर P क्रॉस E, तो टॉर्क इस पे लगेगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। एक्चुअली ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको थ्योरेटिकल पढ़ाए जाते हैं कि फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे P क्रॉस E हो गया। फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि अगर हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना तो टॉर्क लगेगा P क्रॉस E, और या क्रॉस अगर हटेगा तो क्रॉस जब हटाएंगे ना तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। तो ऑप्शन में अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आता है तो ठीक है, नहीं अगर P क्रॉस E है तो आप मार दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में P क्रॉस E है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में। क्वेश्चन कहता है कि 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू डैश 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 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, तो इसको आपको रखना पड़ेगा, वो हो जाता है 3 × 10⁻⁹। ठीक है, 3 × 10⁹ ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये आप रख लीजिए कि 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपको एक चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, इस पिक्चर को मिटा लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये मान लीजिए कंडक्टर है और हम इसको चार्ज दे दिए। ठीक है, तो जब हम इसको चार्ज दिए तो इसमें आपको पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, जब चार्ज दीजिएगा तो वो अपना एक फील्ड बनाएगा, तो उस फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ना किसी भी चार्ज कंडक्टर से उसके परपेंडिकुलर होते हैं, उसके सरफेस के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी इससे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी
सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर में, द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट विल बी। ठीक है, तो इप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होता है वो होता है m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4 और a पे पावर 2। ये रहा इसका डायमेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में इसका ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, यूनिफॉर्म के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इसके पहला वाला वीडियो में ही। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या क्या लगेगा। तो ऑप्शन में हमारा कहता है कि सिर्फ टॉर्क लगेगा, टॉर्क ओनली, कि टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स, या फोर्स ओनली, या नॉन ऑफ दैट। तो देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखिएगा ना तो उसमें टॉर्क और नेट फोर्स दोनों लगेगा। ठीक है, भले ही नेट फोर्स जीरो हो, ऐसे जीरो तो होगा नहीं उसका नेट फोर्स, लेकिन फिर भी लगेगा क्या सर, तो उसमें टॉर्क और नेट फोर्स दोनों लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन आर इन एयर। ठीक है, हवा में इप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो हवा में इप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। देखिए, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको बारीकी से पढ़ना है और इसको रट लेना है बढ़िया से। तो इप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है ना एयर में 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उसके बाद SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी लगा हुआ है ना, तो एनर्जी का SI यूनिट क्या होगा, जूल होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है कितना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो देखिए, टोटल चार्ज इनटू टोटल एरिया है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से फिर आएंगे हम लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, फिर पार्ट 4 होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन रेस्ट बचा हुआ है इसका। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है।